नमस्कार। रिश्तों की दलदल से कैसे निकलेंगे, हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे। आज साजिशों का दौर है। साजिशें रची जाती हैं देश में भी, साजिशें रची जाती हैं देश के बाहर भी, साजिशें रची जाती हैं अपनी बेटियों से भी, और साजिशें रची जाती हैं अपने प्रतिद्वंदियों से भी। साजिशें रची जाती हैं देश से, और साजिशें रची जाती हैं देशवासियों से। जी हां, आज साजिशों का ही दौर है। ऐसी एक साजिश का शिकार हुई है हमारे देश की वह बेटी जिसका नाम विनेश फोगाट। निश्चित रूप से उसने 8 साल एक लंबा संघर्ष भी झेला है। 2016 से लेकर 2023 तक लगातार वो संघर्षों से लड़ती हुई खड़ी हुई है। बहरहाल यहां किसको परवाह है, यहां तो साजिशें रची जाती है। कब कब यह देख लीजिए, साजिश रची जाती है चुनाव जीतने के लिए, साजिश रची जाती है सत्ता पाने के लिए, और साजिश रची जाती है उन सब के लिए जिनसे वो नफरत करती है। जी हां, याद करिए, एक राफेल घोटाले का आरोप लगा था और उस आरोप में द हिंदू अखबार ने तमाम सबूत, सरकारी फाइलों की कॉपियां छाप दी थी। सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि इन्हें यह कैसे, यह बात सामने आई कि थी वो सारी असली फाइलें। हां, आई गलत तरीके से, बहरहाल सच सामने था देश के। लेकिन अदालत ने कहा जांच नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड में पाया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा पैसा लिया है, उन कंपनियों से लिया है जिन्हें ठेके पट्टे दिए गए, उन कंपनियों से लिया है जिन्हें तमाम चीजों की सप्लाई दी गई, और उन कंपनियों से लिया है जिन्होंने सब स्टैंडर्ड वैक्सीन सप्लाई की थी। उनसे भी लिए गए जो गौमांस बेचते थे, और उनसे भी लिए गए जो लॉटरी सट्टे चलाते थे। सोचिए, वो उन सौदागरों से लिए गए, उन अपराधियों से लिए गए। बदले में उन्हें अभय मुद्रा दी गई। यह हुआ था जब कहा गया अदालत से कि इस पर मुकदमा चलाइए, जांच करवाइए। अदालत ने कहा जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ही नहीं होता है, खत्म। याद करिए, विनेश फोगाट समेत तमाम लड़कियां जो रेसलर्स थीं, एफआईआर दर्ज कराने के लिए धक्के खाती रहीं, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों तक, और उसके बाद प्रदर्शन करती रही। पहली बार सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर कराना पड़ा एफआईआर दर्ज कराने का, जो एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर जुडिशियल मजिस्ट्रेट देता है। आप समझ सकते हैं, जब यह स्थिति हो तो समझा जा सकता है कि किस ढंग से किया गया। मुकदमा दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच में कुताही, तमाम लोगों को छोड़ दिया गया, कहीं बयान बदल गए, कहीं कुछ हुआ। अंत में एक चार्जशीट तो हुई, उस चार्जशीट में यह बात भी आ गई कि यौन उत्पीड़न हुआ है, लेकिन न उस शख्स को पार्टी से निकाला गया, न
उसके ऊपर और कोई कार्रवाई हुई, न उसे गिरफ्तार किया गया। वो सरेआम धमकियां देता रहा, किसी को मंथरा तो किसी को कुछ कहता रहा, और फिर अय्यासी से अपने बेटे को चुनाव लड़ा के गद्दी सौंप रहा था कि बेटा मेरे बाद तेरा राज तिलक हो रहा है। भारतीय कुश्ती संघ में वो कह रहा था कोई बात नहीं, मैं अध्यक्ष नहीं, मेरा चेला अध्यक्ष बनेगा। वो हो जाता है। इसी तरह तमाम तरह के दखल होते हैं, कोई नहीं सुनता है। तो अब विनेश लड़ते हुए भिड़ते हुए किसी तरीके से वो पहुंची पेरिस के ओलंपिक में, और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली वह महिला थी जो फाइनल में पहुंची थी, जिसने 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन को, विजेता को हराया था, और जो आज तक कभी हारी नहीं थी, जो 42 बार जीती थी, उसको हरा के वो पहुंची। और जब वो पहुंची वहां, तो उसको सुबह सुबह अयोग्य घोषित कर दिया गया। कोई नशे के कारण नहीं, डोप टेस्ट नहीं हुआ था, उसको वजन के कारण कि 100 ग्राम उसका वजन बढ़ गया। सवाल उठता है, खेल मंत्री ने जवाब दिया है कि उसे तो हमने इतनी सुविधाएं दी थी, इतना पैसा खर्च किया था, हमने उसे पर्सनल स्टाफ खुद प्रोवाइड किया था, हंगरी का एक कोच दिया था, एक अच्छा डाइटिशियन दिया था, एक और अच्छा फिजियो दिया था, बिल्कुल दिया था। चुनाव आयोग भी था। चुनाव आयोग बड़ी निष्पक्षता से चुनाव करा रहा था। पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। उधर तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं के घर में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे होते हैं। चुनाव मशीनरी एक पार्टी के लिए काम कर रही होती है। पुलिस मतदाताओं को वोट नहीं डालने देती है, क्योंकि उसे लगता है ये वोट सत्ता के खिलाफ जाएंगे। यह सब हुआ। बावजूद इसके जब नहीं बात बनी, तो जितने वोट पड़े ही नहीं, वो वोट गिन लिए गए, और जितने वोट गिने ही नहीं गए, वो भी जान लीजिए 5,54,54,000 से अधिक वोट गिने ही गलत गए। उसके बाद 38,000 वोट एक्स्ट्रा गिने। 79 सीटें यानी 79 सीटों पर गड़बड़ हो गई। और ये सब लोग कौन थे जिन्होंने यह किया? वो सभी सरकार ने प्रोवाइड किए थे, सरकार ने वो अफसरान दिए थे, सरकार ने वो कर्मचारी दिए थे। विनेश फोगाट को भी सरकार ने कोच दिया था, सरकार ने डाइटिशियन दिया था, और सरकार ने फिजियोथेरेपिस्ट दिया था, या पर्सनल स्टाफ दिया था। वह जीतती है सिल्वर मेडल, और अगले दिन सुबह वो 50 किलो की विनेश फोगाट अचानक सुबह सुबह 50 किलो 100 ग्राम की हो जाती है। उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। नियम क्या है? जिस नियम के तहत अयोग्य घोषित किया गया, उसी की बात कर देता हूं। जो रूल नंबर 11 है, उसी में स्पष्ट है
कि यदि कोई व्यक्ति अचानक कह देता है, जब पहला वेट हो गया था, वो कह देती कि मैं इंजर्ड हूं, नहीं खेलूंगी, तो उसका सिल्वर मेडल उसे बच जाता, उसे मिलता और वो लेके वापस आ जाती, गोल्ड नहीं खेलती, यानी खाली हाथ नहीं आती। लेकिन अचानक रात में वेट बढ़ गया। कैसे? इतना स्टाफ था, इतने सब कुछ थे और सरकार ने सब प्रोवाइड किए थे, तो कहां चले गए? चुनाव में भी प्रोवाइड किए, यहां भी प्रोवाइड किए। जहां फ्रांस में हो रहा है, वहां के राष्ट्रपति कौन है? वही राफेल सौदे वाले और प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे मित्र, जिनके साथ तमाम तरह की सौदेबाजी होती है, वो भारत में गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि बन के आते हैं। रिश्तों को आप देखिए, जोड़िए। जांच बंद हो जाती है ना, यहां जांच होती है, और जो वहां शुरू हुई होती है उसे वो बंद कर देते हैं, जिसमें कहा जाता है प्राइम फेसी की धांधली हुई है। अब उसी फ्रांस में, पेरिस में यह मैच हो रहा है। सरकार उनकी है। ओलंपिक संघ, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ में कौन है? नीता अंबानी, जिनके हाथ दावत खाने नरेंद्र मोदी गए थे, याद करिए। और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सदस्य पीटी उषा। खेल समझ में आ रहा हो तो बताएं। इतने सब हैं, सब क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जब वो सिल्वर जीतती है, उसको विश नहीं करते हैं, उसको बधाई नहीं देते हैं, पूरा देश बधाई देता है, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से कोई बधाई ट्वीट कुछ नहीं आता है। लेकिन जैसे ही वो डिस्क्वालीफाई होती है, प्रधानमंत्री का ट्वीट आ जाता है। और ट्वीट क्या आता है? वापस आ जाओ विनेश, अब वापस आ जाओ। क्यों वापस बुला रहे हैं आप? यह बड़ी चीज। आपको कहना चाहिए नहीं, हम भेज रहे हैं अपने खेल मंत्री को, हम भेज रहे हैं और तमाम उन लोगों को जो इसमें फैसला कराएंगे कि तुम्हारे साथ अन्याय ना हो। वो यह भी कह सकते थे कि विड्रॉ कर लो, और यदि वो विड्रॉ कर लेती तो सिल्वर उसे मिल जाता, वो कह देती मैं इंजर्ड। क्यों नहीं ये किया गया? इसके पहले तमाम सारे खेलों में, तमाम जगह यही हुआ है। उस रूल में मौजूद है कि वो कह दे कि हां अब मैं इंजर्ड हो गई हूं, इसलिए आगे नहीं खेलूंगी, और जो भी वेट हो बना रहे, वो वापस हो सकती है। तो रूल में यह है, और उस रूल को क्यों नहीं कराया जा रहा है? किसके लिए ये सारी चीजें की जा रही? यह भी है कि जिस तरीके से सारे लोग, जितने लोग, ब्रजभूषण शरण सिंह जिसने लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया, कौन? भारतीय जनता पार्टी का। रेसलिंग संघ में जो इस समय अध्यक्ष हैं और तमाम सारे पदाधिकारी हैं, वो कौन? भारतीय जनता पार्टी के। जो कोच है भारतीय ओलंपिक संघ का और रेसलिंग उसका फेडरेशन का, वो कौन है? वो भाजपा के नेताओं की कृपा से है, दहिया। जो मुख्य चिकित्सक है वो कौन है? वो भी भारतीय जनता पार्टी की कृपा से। तो आप यह समझिए
ये सारे लोग क्या कर रहे थे और क्यों ऐसा कर रहे थे? तब सवाल आता है कि यह साजिश क्यों रची गई। क्योंकि कल जब उसने सिल्वर जीता, पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ब्रजभूषण शरण सिंह हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उन्हें पटकनी देने की और उन्हें आईना दिखाने की बात की जा रही थी। पूरे देश में सोशल मीडिया पर वह सर्कुलेट हो रहा था। क्यों? क्योंकि यह सामान्य जीत नहीं थी, यह उस लड़की की जीत थी जो भारत के सिस्टम से हारी थी और वह जीत रही थी। पहली लड़की थी जिसने सफलता पाई थी और उसके बाद यह होता है। आप सोचिए क्यों नहीं किया गया? हमारी ओलंपिक कमेटी ने उसे अपील का मौका क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं उसके साथ में जाकर के सारे खड़े होते हैं? तो यह भारतीय खेल इतिहास के लिए ब्लैक डे है। इसीलिए आज इंडिया अलायंस के तमाम सांसदों ने आज प्रदर्शन किया, संसद में इसको लेकर के शोर मचाया। अब विनेश के डिस्क्वालीफाई होने के बाद में खुशियां मनाई जा रही हैं। रिलायंस के नीता अंबानी के चैनल पे कहा जा रहा है ये तो उसकी गलती है। गलती उसकी कैसे हो गई? जो सरकार ने स्टाफ दिया था उसकी जिम्मेदारी थी कि वो उसको मेंटेन करवा के रखे, फर्स्ट डे से मेंटेन कर। अचानक कैसे बढ़ गया? उसने तो कुछ ऐसा खाया नहीं, कुछ ऐसा पिया नहीं, पानी भी नहीं पिया था, फिर अचानक कैसे बढ़ गया? खेल को समझने वाला है। तो आज देशद्रोही कौन है यह समझा जा सकता है कि देश की खिलाड़ी के डिस्क्वालीफाई होने पर खुशियां मनाने वाले देशद्रोही है या उस पे गम मनाने वाले। सोचिए, खुशियां भारतीय जनता पार्टी में मन रही, यह स्थिति हो, आप सोच सकते हैं। तभी प्रियंका गांधी ने कहा, प्रिय बहन विनेश फोगाट, मैंने आपके साहस, आपकी मेहनत और लगन को देखा है। आप ओलंपिक के दंगल में देश की करोड़ों लड़कियों के सपनों के लिए लड़ रही थी। आपके शानदार खेल से उन करोड़ों लड़कियों के सपने को उड़ान मिली है जो छोटे छोटे शहरों से आती हैं, तमाम चुनौतियों से जूझते हुए, सिस्टम से लड़ते हुए, विपरीत हालात को हराकर बड़े मंचों पर पहुंचने की आकांक्षा रखती हैं। आपके शानदार खेल ने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। तमाम चुनौतियों से लड़ते हुए अपनी अथक मेहनत से आप जिस मुकाम पर पहुंची वो आसान नहीं था। आपकी इस अविश्वसनीय यात्रा से करोड़ों सपनों को बल मिला है। इस मुश्किल समय में करोड़ों देशवासी उसी उत्साह के साथ आपके साथ खड़े हैं जैसा पूरे कंपटीशन के दौरान थे। मेरी बहन, खुद को अकेले मत समझना और याद रखना, आप हमारी चैंपियन थी और आप हमेशा हमारी चैंपियन रहेंगी। मुझे भरोसा है आप और ज्यादा मजबूत तरीके से वापसी करेंगी। ढेर सारा प्यार। आप सोचिए यह स्थिति, और हमारे प्रधानमंत्री उस लड़की को हतोत्साहित करते हैं, कहते हैं वापस आ जाओ, आप कहिए इंसाफ के लिए लड़ो। अपील क्यों नहीं करने दी गई? छोटी छोटी मामलों में होती है। हॉकी टीम को भी इसी तरीके से हरवाया गया है। किसके लिए? तब राहुल गांधी कहते हैं, विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि वह अखाड़े में और अधिक मजबूती से वापसी करेगी।
आपने हमेशा देश के गौरवान्वित किया है विनेश। आज भी पूरा देश आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है। सबसे बड़ी बात, जहां यह कहा जा रहा है वहां दूसरे हरवाने पे लगे थे। यही वजह है कि देश का लोकतंत्र हार रहा है, यह सिस्टम जीत रहा है। बेटियां हार रही हैं, बलात्कारी यौन शोषक जीत रहे हैं, और जीत रहे हैं अन्यायी। इसलिए आवाज बन के खड़ा होना होगा, हमें बोलना होगा, क्योंकि नेता सिर्फ दिशा देते हैं, लड़ाई जनता ही लड़ती है। और इसका उदाहरण बांग्लादेश है, इसका उदाहरण श्रीलंका भी था, इसका उदाहरण नेपाल भी है, और दुनिया के तमाम देश। उसी फ्रांस में जहां यह हार हुई है, वही फ्रांस की श्वेत क्रांति किसी से छिपी नहीं। तो आप ये समझ लीजिए, अब उस क्रांति का वक्त आ गया है। सोचिए और जवाब दीजिए। जय